Welcome students to the commerce site. Myself Amit sir. So today's topic is data mining. So data mining क्या हम देखते हैं, पहले उसकी मीनिंग देखते हैं. डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है. सो डेटा माइनिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं. मतलब जहां से भी हमें यूजफुल डेटा चाहिए वो सारे यूजफुल डेटा को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे. और जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको हमें टर्न करना है. किस में टर्न करना है, तो जो भी हमें यूजफुल डेटा है वो यूजफुल डेटा को हमें निकालना पड़ेगा. इन सिंपल वर्ड कि जितने भी तुमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उस पूरे इंफॉर्मेशन में से कुछ ऐसे डेटाज होंगे जो क्या होंगे, यूजफुल होंगे, और कुछ ऐसे डेटाज होंगे जो नॉन यूजफुल होंगे. तो जो यूजफुल है उसे हमें रखना और जो नॉन यूजफुल है उसे हमें रखना नहीं है. तो ये डेटा माइनिंग जो है वो तीन फील्डों में यूज होता है. पहला फील्ड क्या है, बिजनेस. तो बिजनेस कौन कौन से टाइप के बिजनेस है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, उनको डेटा लगता है. बैंकिंग कंपनी, उन्हें भी डेटा लगेगा. रिटेल शॉपकीपर जो है उन्हें भी डेटा चाहिए. कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हमें कंसल्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट बिजनेस बोलो आप. देन उसके बाद कम्युनिकेशन. तो कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी क्या करेगी, अपने बिजनेस को रन करने के लिए अपने कस्टमर से, अपने डीलर से, अपने सप्लायर से उन लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीकों से डेटा कलेक्ट करेंगे. एंड आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा, उस डेटा को उन लोग क्या करेंगे, प्रोसेस में डालेंगे, सो दैट हमको जो भी यूजफुल डेटा चाहिए वो यूजफुल डेटा को अपने पास रखेंगे, बाकी सारी डेटा को डिलीट कर देंगे. सेम जो साइंटिफिक रीजन रिसर्च है, जैसे एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी मतलब ये एक ऐसी स्टडी है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सन मून के बारे में, अर्थ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. तो स्टडी करते समय भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है. सेम वे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल मेडिसिन कंपनीज हो, तो सारे लोगों को क्या चाहिए, डेटा चाहिए. सो अकॉर्डिंगली डेटा हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं. सेम वे फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑल्सो. जैसे डिटेक्शन ऑफ टेररिस्ट, अगर किसी टेररिस्ट को पकड़ना है, या वो टेररिस्ट कहाँ पर है वो पता करना है, या वो क्रिमिनल कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसके रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. एंड आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यूजफुल डेटा को रखेंगे और सारे अनयूजफुल डेटा को एलिमिनेट कर देंगे. इसीलिए बोला, देखो डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करती है, कंपनी यूज करती है फॉर टर्निंग द रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. तो यहां तक क्लियर है. डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, रॉ डेटा को यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं. यूजफुल डेटा मतलब जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको रखना है, और बाकी अनवांटेड डेटा को हमें रिमूव करना है. डेटा माइनिंग का प्रोसेस है. सबसे पहले हमें क्या करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड लोडिंग इट इनटू द डेटा वेयरहाउस. मतलब सबसे पहले तुम डेटा को कलेक्ट करोगे. डेटा कलेक्ट करने के बाद तुम क्या करोगे, उसको किसी डिवाइस में, या कोई तुम्हारा कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, जहां पर भी तुम्हें उसको डेटा को स्टोर करना है वहां पे तुम्हें डेटा को स्टोर करना है इनटू द वेयरहाउस. मतलब वो एक गोडाउन में, या वो गोडाउन मतलब किसी जो भी डिवाइसेस तुम यूज करोगे या जो भी सॉफ्टवेयर तुम यूज करोगे, उस सॉफ्टवेयर में तुम्हें क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को उसमें लोड कर देना, मतलब कॉपी पेस्ट कर देना है. अब अब जो स्टोर डेटा है उसे हमें अच्छी तरीके से क्या करना है, मैनेज करना है. क्योंकि वो जो डेटा है वो मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस है. जैसे हमारे पास जो भी डेटा है वो इन हाउस डेटा भी हो सकता है, या आउट मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी डेटाज हो सकते हैं. वो जो डेटा है हम उसको कहाँ पर स्टोर करेंगे, या तो हमारे खुद के कुछ डिवाइस होंगे उसमें हम कर सकते हैं, या तो क्लाउड. जैसे हमें पता है कि मोबाइल में भी क्लाउड स्टोरेज होता है, जो कंपनीज क्या करती है, हमें अपने डिवाइस में स्टोर करने के लिए अगर जगह नहीं है तो हम वो क्लाउड पे अपने डेटा को, या अपने फोटोज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. डेटा माइनिंग का प्रोसेस पहला क्या था, पहले डेटा को कलेक्ट करना है. कलेक्ट करने के बाद उसको वेयरहाउस करना है. वेयरहाउस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको या तो हम अपने डिवाइस पे स्टोर करके रखेंगे, या तो जो भी क्लाउड है, जो फ्री स्पेस मिलता है हमें सर्वर पे, क्लाउड सिंपल वे में सर्वर बोल सकते हैं, तो वहां पर हम डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे. आफ्टर दैट प्रोवाइड द डेटा एक्सेस. अब जो भी हमने डेटा रखा है उस डेटा का एक्सेस हमें सारे लोगों को देना पड़ेगा. बिजनेस एनालिस्टिक यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सारा जो डेटा होना चाहिए वो इट शुड बी एक्सेस टू एवरीवन. दैट अब बोल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सॉर्ट करने वाला है, जो डेटाबेस हमने कलेक्ट किया था उसको हमें क्या करना, शॉर्टिंग करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट. तो जो भी डिपार्टमेंट को जो भी डेटा की जरूरत है अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, डेटा को यूज करेंगे. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनको जैसे भी डेटा रिक्वायर्ड है वो हिसाब से डेटा को उन लोग यूज करेंगे. मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वैसे ही एचआर डिपार्टमेंट है, आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है. जो भी डिपार्टमेंट की जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी वो डेटा को यूज करेंगे.
फिर एंड यूजर प्रेजेंट्स द डेटा इन यूजली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म सच एज ग्राफ और टेबल। तो जो भी डेटा है हम क्या करेंगे, वो डेटा को अच्छी तरीके से किसी टेबल या ग्राफ में उसे रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट सामने वाला बंदा उसको ज्यादा रीड करने की जरूरत ना पड़े, वो देखते हुए डेटा को इजिली समझ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सो डेटा माइनिंग क्या प्रोसेस है? डेटा कलेक्ट करो, डेटा स्टोर करो, डेटा स्टोर करने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद डेटा को सॉर्ट आउट करो एज पर द रिक्वायरमेंट, और वो डेटा को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ऐसे मैनर में जो इजिली सामने वाले को पता चल सके। अब ये डेटा माइनिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना जो हम तामझाम कर रहे हैं, डेटा माइनिंग कर रहे हैं, मतलब डेटा रॉ डेटा को यूजफुल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस कंज्यूमर बिहेवियर के लिए। जैसे यहाँ पर बताया है कि डेटा, अच्छा कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, जैसे वी आर ऑल्सो दी कंज्यूमर, हम भी एक कंज्यूमर है, तो हमारा जो बिहेवियर वो क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो जैसे जैसे हमारे बिहेवियर चेंज होते हैं तो बिजनेसमैन क्या करता है कि वो सारा डेटा कलेक्ट करेगा, और जिसके वजह से उनके लिए इजी हो जाएगा, सो दैट उनको पता चलेगा कि जो कस्टमर है उनकी शॉपिंग हैबिट कैसी है, कौन से डे को ज्यादा शॉपिंग करते हैं, जैसे वीकेंड्स में ज्यादा शॉपिंग होता है, कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया है रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर, ये हमें पूरा हेल्प करेगा, और अकॉर्डिंगली जो सप्लायर है वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमें असेंबल करना है और कौन सा जो प्रोडक्ट है उसे हमें ज्यादा से ज्यादा सेल करना है। ये सारा डेटा हमें कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर डेटा की वजह से, क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर एक बार पता चल गया तो हम अकॉर्डिंगली उसे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कस्टमर लॉयल्टी। तो कस्टमर लॉयल्टी कब होता है, तो से फॉर एग्जांपल जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तुम्हारे प्रोडक्ट से या तुम्हारे सर्विस से, तो कस्टमर क्या करेगा, रिपीट परचेज करेगा, और रिपीट परचेज करते समय वो क्या करता है, लोगों को रिकमेंड भी करता है। इसीलिए बोल रहा है कस्टमर लॉयल्टी। तो डेटा माइनिंग जो है वो बिजनेसमैन को ये हेल्प करता है कि वो अपने लॉयल कस्टमर्स का, या हर एक जितने भी उसके पास इंडिविजुअल कस्टमर है, वेदर दे आर रेगुलर और इरेगुलर कस्टमर, तो सारे लोगों को हमें क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। अब उसमें से हम ये करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि हमारे जो कस्टमर्स है, ठीक है, उनका वो कैसे प्रोडक्ट ऑफरिंग, मतलब कैसे प्रोडक्ट हम डिजाइन करेंगे जिसकी वजह से उनका जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो सके। इसीलिए बोला है देयरफॉर डेटा माइनिंग हेल्प्स टू डेवलप कस्टमर लॉयल्टी, क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और इसके हिसाब से अगर हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया, तो डेफिनेटली कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा, देखो, रिपीट परचेज ऑफ ब्रांड बाय सेटिस्फाइड कस्टमर। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो तुम्हारे ब्रांड को, ब्रांड मतलब प्रोडक्ट को क्या करेगा, रिपीट परचेज करेगा, और साथ में वो क्या करेगा, रिकमेंड भी करेगा। किसको रिकमेंड करेगा, उनके रिलेटिव्स को रिकमेंड करेगा, अपने उनके फ्रेंड्स को, और जो भी उनसे लोग कनेक्टेड है उनको क्या करेगा, वो रिकमेंड करेगा कि आप भी ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी इज वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या होता है, देखो आज के जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन में अगर हमें सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली वापस से हमारे पास डेटा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोल रहा है बिजनेस फर्म दैट अडॉप्ट डेटा माइनिंग, जो भी बिजनेस कंपनी डेटा माइनिंग करती है उनको एक एडवांटेज होता है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दे कैन इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। ड्यू टू डेटा माइनिंग फर्म आर इन ए बेटर पोजिशन टू डिजाइन कस्टमाइज प्रोडक्ट। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट हमें पता है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, डिजाइन करना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है। बट कैसे पता चलेगा, जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और जिसके से क्या होगा कि ये सारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली सुपीरियर वैल्यू के जो भी हमारे कस्टमर्स है उनको हम अच्छी सी सर्विस दे पाएंगे। एज अ रिजल्ट फर्म कैन रिमेन अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटर इन द मार्केट प्लेस। तो जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे वो कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे ही कंपनीज होगी, लेकिन कौन सी कंपनीज होगी, जो डेटा माइनिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट इमेज। तो यस, डेटा माइनिंग की वजह से हम अपने कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज, मतलब हम अपने कंपनी का गुडविल बढ़ा सकते हैं, हम अपने कंपनी का रेपुटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए बोला लॉयल कस्टमर बिकम मोर सेटिस्फाइड, और जब मोर सेटिस्फाइड कस्टमर होते जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे कंपनी का जो रेपुटेशन है, हमारे ब्रांड का जो रेपुटेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमें और भी एडिशनल कस्टमर मिलते जाएंगे। तो कंपनी की जितनी अच्छी इमेज होगी या प्रोडक्ट का जितना अच्छा इमेज होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे ही सेटिस्फाइड कस्टमर क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट का पब्लिसिटी करेंगे और हमें अच्छा
मतलब अच्छी तरीके से भी कस्टमर मिल सके और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स भी हमें मिल सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमाइज्ड मार्केट ऑफरिंग। कस्टमाइज्ड मार्केट ऑफरिंग मतलब सेम, तो हम जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे वो डेटा किस लिए कलेक्ट किया, तो हम क्या कर सके, कंपनीज क्या करेगी, कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाएगी या कस्टमाइज सर्विस बनाएगी, डिपेंडिंग, मतलब वो डिपेंड करता है कि उसके बाद डेटा कैसा अवेलेबल है। ठीक है, सो डेटा माइनिंग की वजह से क्या होगा, हम अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और कंपनी हमेशा अपने कोई वेबसाइट या कॉन्टैक्ट सेंटर, मतलब जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, उसके थ्रू उन लोग क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इंटरैक्ट करते रहेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट, उनके जो भी नए नए चेंजेस हो रहे कस्टमर्स के, सो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करते रहेंगे और इसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा, जो हमारे इंडिविजुअल कस्टमर है उनको हम एकदम अच्छे तरीके से जानने लगेंगे कि हमारा जो इंडिविजुअल कस्टमर है उसके रिक्वायरमेंट और उनका जो नीड है कैसे टाइम टू टाइम चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। यस, डेटा माइनिंग की वजह से क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट है, हमारा जो ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस चलाने का जो खर्चा है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल इट इज सेड दैट कि 2% इंक्रीज इन कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास जो कस्टमर्स है उसको हमें रिटेन करना है, बट रिटेन कैसे होंगे, वो कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तब। अगर 2% कस्टमर भी हमारे रिटेन होते हैं हमारे पास सेटिस्फाइड, तो डेफिनेटली 10% जो मतलब जो कस्टमर्स हमें छोड़ के जाने वाले थे उसका 10% से सीधा क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। और ये कैसे होता है, एक बार ये पॉइंट देखते हैं हम कि डेटा माइनिंग अनेबल्स ए बिजनेस फर्म टू लोअर द ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां तक समझा कि जो डेटा माइनिंग है वो क्या करता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करता है। और इट इज सेड दैट अ 2% इंक्रीज इन कस्टमर रिटेंशन हैज द सेम इफेक्ट एज रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय 10%। तो 10% से हमारा जो लॉस भी कम हो जाता है। अगर 2% से हमारे कस्टमर, अगर सिंपल है, अगर हमारे कस्टमर हमारे पास रिटेन रहते रहेंगे तो हमारा लॉस ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। और रिटेन कस्टमर के लिए हमें ज्यादा पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट या सेल्समैनशिप, सेल्स प्रमोशन के ऊपर भी ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर हमारे लॉयल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, देन हाइयर रिटर्न। अब डेटा माइनिंग की वजह से क्या होगा, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, मतलब कम कॉस्ट में कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिपीट परचेज ऑन द पार्ट ऑफ लॉयल कस्टमर। सो डेफिनेटली अगर लॉयल कस्टमर है तो रिपीट परचेज करेगा, और रिपीट परचेज करेगा तो क्या होगा, कंपनी को हायर रिटर्न होगा। ऑल्सो कंपनी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सकती है। कैसे? क्रॉस सेलिंग। देखो क्रॉस सेलिंग का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेलिंग मेनी प्रोडक्ट रेदर देन सेलिंग सिंगल प्रोडक्ट। कुछ कंपनीज ऐसी होती है वो क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट नहीं, हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। एंड अप सेलिंग, अप सेलिंग मतलब सेलिंग है हायर वैल्यू प्रोडक्ट, मतलब जो भी लग्जरियस प्रोडक्ट है वो लग्जरियस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सेलिंग है हायर वैल्यू प्रोडक्ट। तो जितना हम लग्जरियस प्रोडक्ट सेल करेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट भी होगा, मतलब उतना ही हमें रिटर्न भी ज्यादा आएगा। सो द हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वैल्यू। यस, अगर इन्वेस्टमेंट पे अगर ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो शेयर होल्डर्स का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, उनको डिविडेंड ज्यादा जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट कि 5% रिडक्शन इन कस्टमर डिफेक्शन, अगर कस्टमर के बार बार जो कंप्लेन्स आ रहे वो कम होते जाएंगे, सो डेफिनेटली जो हमारा प्रॉफिट है 5 to 90% हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन कब बढ़ेगा, जब कस्टमर के कंप्लेन्स हमारे पास कम आएंगे तब। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स का सिंपल सा फंडा है, प्रमोशन मिक्स में हम पब्लिसिटी भी बोलते हैं। पब्लिसिटी नॉन पेड है, मतलब इसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड पर्सन ही क्या करता है, माउथ पब्लिसिटी करते हैं। फिर प्रमोशन मिक्स में एडवर्टाइजिंग भी है। एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म है, हमें इसके लिए पे करना पड़ता है। जो भी हम मीडिया यूज करेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो, चाहे वो आउटडोर मीडिया हो। फिर इसमें हमें सेल्स प्रमोशन भी पता है। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, सेल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को अलग अलग सर्विसेज देंगे, या से फॉर एग्जांपल 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, तो ऐसे सारे ऑफर्स देंगे। एंड सेल्समैनशिप, जो हमारे सेल्समैन होते हैं, ये सारे चीज कहां पर इन्वॉल्व होते हैं, प्रमोशन मिक्स में। सो डेटा माइनिंग की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट मार्केट को ही हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, और राइट सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है कि मतलब अभी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, तो बड़ी मार्केट में से हमें क्या करना है, छोटे से पार्ट पे हमें फोकस करना है। सो डेटा माइनिंग हमारी कंपनी को क्या हेल्प करता है, तो हम इफेक्टिवली प्रमोशन मिक्स कर सकते हैं जो हमारे सिलेक्टेड या टारगेटेड मार्केट है या टारगेटेड मार्केट सेगमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लिया है, एक कंपनी में फोकस मोर ऑन सेल्स प्रमोशन ऑफर्स सच एज
जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, सेल्स प्रमोशन पे कैसे फोकस करेगी, जैसे डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, फ्री सैंपल, गिफ्ट एक्सेट्रा, स्पेशली व्हेन द प्रोडक्ट इज टारगेटेड टू मिडल इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर। तो अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिडल इनकम ग्रुप के लिए, तो हमें उनको ये सारे सेल्स प्रमोशन देने पड़ेंगे, क्योंकि मिडल जो क्लास है या लोअर क्लास है, उनको जितना ज्यादा आप ऑफर करोगे, जितनी सारी स्कीम्स दोगे, उतना ही वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा परचेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। जैसे डेटा माइनिंग हमें ये हेल्प करता है कि हमारे जो मार्केट है उसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर्स हैं, कोई प्राइस सेंसिटिव है तो कोई नॉन प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव मतलब जो अगर 10 रुपए भी देगा ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे 10 रुपए के बदले 20 रुपए की मुझे उसकी रिटर्न होनी चाहिए, या 10 रुपए दिया तो मतलब 10 रुपए का पूरा रिटर्न उसको मिलना चाहिए। और नॉन प्राइस सेंसिटिव मतलब ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो प्राइस कॉन्शियस नहीं होते, मतलब उनको आप हायर प्राइस भी चार्ज करोगे चलेगा, बट उनको क्वालिटी चाहिए। सो देयरफॉर कंपनी कैन अडॉप्ट डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर द डिफरेंट मार्केट। सो अलग अलग मार्केट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, प्राइस चार्ज टू प्राइस सेंसिटिव कस्टमर वुड बी लोअर। जो प्राइस सेंसिटिव है तो डेफिनेटली उनके लिए लोअर प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, और जो नॉन प्राइस सेंसिटिव है तो उनके लिए हम हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। यस, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में हमें ये देखना है कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमारे अच्छा ये जो चीज है डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड नेचर ऑफ द बायर। अगर प्रोडक्ट बहुत ही लग्जरियस है तो हमें डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मर्सिडीज जो गाड़ी है, हाँ, लैम्बोर्गिनी, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई करेगा। लेकिन जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, न्यूज़पेपर हो गए, जो भी हम लोग के एफएमसीजी गुड्स है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट चैनल्स यूज करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू द कस्टमर। सो डेटा माइनिंग हमें ये हेल्प करता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करना है, और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायर मे रिक्वायर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये प्रोडक्ट अगर हाई क्वालिटी का है, हाँ, टू द अपर रिच क्लास सच एज रोल्स रॉयस, हाँ, तो रोल्स रॉयस जो कार है, तो इसको जो रोल्स रॉयस जो प्रोडक्ट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रेस्टिजियस आउटलेट्स में या तो सिलेक्टेड, जैसे अगर हम मुंबई में ये अपना ये कर रहे हैं, सेल करना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, साउथ बॉम्बे में ही हमें इसको ज्यादा से ज्यादा सेल करना पड़ेगा। अगर हम वही अगर रूरल एरियाज में अगर ये सब चीजों को, जो लैम्बोर्गिनी वगैरह जो भी मैंने बताया लग्जरियस प्रोडक्ट को, अगर हम उसको सेल करेंगे मार्केट में, तो क्या होगा, तो रूरल मार्केट में तो जल्दी कोई लेने वाला भी नहीं है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वही हमारा डिसाइड करता है कि कौन से प्लेस पे हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में और भी उसके नोट्स में आपको मेल कर सकूं। सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक।